लीजिए हाजिर हूँ हर सुबह और हर शाम की तरह लेकर के देश दुनिया की तमाम खबरें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी खबर कभी भी मिस ना करें। आज के इस वीडियो में जानेंगे कोरोना वायरस का देश में कहर, कितने लोग हुए पीड़ित और कितनों की अब तक मौत। इन राज्यों में लागू हुआ लॉकडाउन, जानिए कहीं आपका राज्य तो नहीं। राजस्थान में सियासी लड़ाई जारी, गहलोत ने जुटाए 100 से ज्यादा विधायक। वहीं प्रियंका गांधी की दखल अंदाजी से मामला और गर्म। यूपी में कोरोना का कहर जारी, सीएम योगी ने टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाकर 50,000 प्रतिदिन किया। पाकिस्तान का पीएम मोदी पर आरोप, कहा मोदी सरकार ने हमें दुनिया से काटने की कोशिश की, नहीं मिली सफलता। देश में डीजल ने तोड़ा रिकॉर्ड, 81 रुपए पार। जाने आपके शहर में पेट्रोल डीजल का दाम। दिल्ली में 24 और मुंबई में अगले 48 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी जारी। जाने अपने राज्य का हाल। सस्ती हुई कोरोना की दवाई, इस कंपनी ने 25% से ज्यादा घटाई कीमत। एक गोली की कीमत हुई 80 रुपए से कम। ईपीएफ खाते में पैसा निकालने के लिए इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत, इतना निकाल सकते हैं पैसा। अब महिलाएं करेंगी खुद का बिजनेस, सरकार देगी 5 लाख का लोन। खुशखबरी, अब बिजनेस शुरू करना हुआ आसान, मोदी सरकार देगी इतने लाख रुपए। चलिए अब खबरें जानते हैं विस्तार से, लेकिन उससे पहले वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दें। भारत में कोरोना वायरस का कहर जारी है। देश में कंफर्म केसों का आंकड़ा 8,79,487 के पार हो चुका है और 23,194 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 5,54,429 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर में इस वायरस से 5,71,674 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, तो वहीं 1,30,41,719 कंफर्म केस है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये आंकड़े और बढ़ गए हों। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार पर मंडरा रहा संकट अब घटता हुआ दिख रहा है। सोमवार दोपहर को अशोक गहलोत ने 100 से ज्यादा विधायकों की परेड मीडिया के सामने करवाई और विक्ट्री साइन की। साफ है कि अशोक गहलोत ने संदेश दिया है कि उनके पास बहुमत है और सचिन पायलट के सभी दावे गलत साबित होते दिख रहे हैं। ऐसे में अब हर किसी की नजर इस पर है कि सचिन पायलट क्या कदम उठाएंगे। सचिन पायलट लगातार 25 से ज्यादा विधायक होने का दावा कर रहे थे। सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच सियासी मनमुटाव ने कांग्रेस आला कमान की परेशानी बढ़ा दी। तमाम प्रयासों के बावजूद सोमवार को सचिन पायलट की गैर मौजूदगी में ही राजस्थान कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। इस बीच सूत्रों के हवालों से ये खबरें सामने आई है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा अब इस सियासी संकट को निपटाने के लिए सामने आई हैं। उनके दखल पर नाराज पायलट से फिर से बातचीत शुरू हुई है ताकि हालात को सामान्य किया जा सके। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कई प्रदेशों और शहरों में एक बार फिर से लॉकडाउन लागू किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में हर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया, जबकि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर समेत कई इलाकों में आज से फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र के पुणे में 23 जुलाई तक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया। वहीं तमिलनाडु के मदुरई में लॉकडाउन को 14 जुलाई तक कर दिया गया है। शिलोंग में भी आज और कल लॉकडाउन है। मुंबई के अलावा पुणे में आज से 23 जुलाई तक लॉकडाउन का ऐलान किया गया। 14 से 18 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा, जबकि 19 से 23 जुलाई तक लॉकडाउन में कुछ छूट दी जाएगी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 14 जुलाई की रात 8 बजे से 22 जुलाई की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लगाया जाएगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर सोमवार को सवाल किया कि क्या कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत अच्छी स्थिति में है। उन्होंने भारत में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने की तुलना दुनिया में कई देशों में कोविड के संक्रमण में बढ़ोतरी करने वाला एक ग्राफ साझा करते हुए ट्वीट किया। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत अच्छी स्थिति में है। बता दें, देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के सर्वाधिक 28,701 मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या सोमवार को 8,78,254 हो गई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाकर 50,000 टेस्ट प्रतिदिन किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि अधिक संक्रमण वाले जिलों में मेडिकल जांच के लिए मोबाइल टेस्टिंग वैन का उपयोग किया जाए। योगी ने सोमवार को यहां अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि स्वच्छता और सैनिटाइजेशन का कार्य कोविड-19 के साथ साथ वेक्टर जनित रोगों को भी रोकने में काफी सहायक है, इसलिए प्रत्येक शनिवार तथा रविवार को पूरे प्रदेश में स्वच्छता एवं सैनिटाइजेशन का विशेष अभियान चलाया जाए।
भारत ने पश्चिमी क्षेत्र में सेनाओं के पूरी तरह से पीछे हटने और भारतीय सेना के अपने पेट्रोलिंग पोस्ट पर वापस जाने के बाद नक्शे के आदान प्रदान के लिए चीनी पक्ष को आगे बढ़ाने की योजना बनाई है। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि इससे एक दूसरे के दावे की पुष्टि और वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC का पता चल जाएगा। इसके बाद प्रबंधन और पेट्रोलिंग प्रोटोकॉल आसान बन जाएगी। अभी तक चीन ने इस क्षेत्र में नक्शों का आदान प्रदान करने से मना कर दिया है। 22 राउंड की बातचीत के बाद चीन ने नक्शों का आदान प्रदान करने या LAC को स्पष्ट करने के प्रति कोई इच्छा जाहिर नहीं की है। पीएम मोदी ने आज गूगल के CEO सुंदर पिचाई से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इसकी जानकारी देते हुए पीएम ने कहा, हमने कई विषयों पर बात की, विशेष रूप से भारत के किसानों, युवाओं और उद्यमियों के जीवन को बदलने के लिए प्रौद्योगिकी की शक्ति का लाभ देने के मसले पर अच्छी चर्चा हुई। पीएम ने कहा, सुंदर पिचाई से बातचीत के दौरान मैंने नई कार्य संस्कृति के बारे में बात की जो कोरोना के समय से उभर रही है। हमने उन चुनौतियों पर चर्चा की जो वैश्विक महामारी ने खेल जैसे क्षेत्रों में ला दी। हमने डेटा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा के महत्व के बारे में भी बात की। भारत ने पिछले साल चीन के लिए फायदेमंद मानी जा रही रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP में शामिल होने से इनकार कर दिया। चीन समेत करीब 15 देशों ने भारत के बिना ही इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए थे और कहा था कि भारत अगर बाद में चाहे तो इसमें शामिल हो सकता है। वहीं भारत की डील को दोबारा न कहने से चीनी मीडिया में तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा, RCEP से बाहर रहने के लिए चीन का बहाना नहीं बनाना चाहिए। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक का शव घर के पास रस्सी से लटका हुआ मिला। लोगों का स्पष्ट मत है कि उन्हें पहले मारा गया है और फिर लटका दिया गया। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कि भाजपा विधायक देवेंद्र नाथ रे की संदिग्ध जघन्य हत्या बेहद चौंकाने वाली और घटिया है। ममता सरकार में गुंडा राज है और ये कानून व्यवस्था की विफलता है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ट्वीट किया कि भाजपा विधायक की मृत्यु हत्या के आरोपों सहित गंभीर मुद्दों को उठाती है। सच्चाई को उजागर करने और राजनीतिक हिंसा को रोकने के लिए पूरी निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है। देश की राजधानी दिल्ली में अगले 24 घंटे में भारी बारिश, तो वहीं मुंबई में अगले 48 घंटे में तेज बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। दिल्ली के मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली में अगले 24 घंटे में अच्छी बारिश को लेकर उम्मीद जताई है। वहीं 14 जुलाई को बारिश नहीं होगी। उसके बाद 16 जुलाई को दिल्ली में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई। वहीं मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब में हल्की बारिश की चेतावनी जारी की गई। सोमवार को देश में डीजल की कीमतों में इतिहास बन गया है। डीजल की कीमत पहली बार 81 रुपए पर पहुंच गई है। सोमवार को डीजल की कीमत में प्रति लीटर 11 पैसे की बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद दिल्ली में डीजल की कीमत 81.05 रुपए की उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। हालांकि पेट्रोल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ और ये स्थिर है। मुंबई की बात की जाए तो यहाँ पर पेट्रोल 87.19 रुपए और डीजल 79.27 रुपए। चेन्नई में पेट्रोल 83.63 और डीजल 78.11। कोलकाता में पेट्रोल 82.10 और डीजल 76.17 रुपए प्रति लीटर है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हो गया। सोमवार सुबह शुरू हुए इस ऑपरेशन को CRPF की क्विक एक्शन टीम के साथ ही पुलिस और सेना की 3 राष्ट्रीय राइफल्स की संयुक्त टीम अंजाम दे रही है। गौरतलब है कि उत्तरी कश्मीर के आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया था। मारे गए आतंकियों से 3 AK-47 राइफल तथा विस्फोटक सामग्री बरामद की गयी। कोरोना वायरस के इलाज में कारगर पाई गई दवाइयों की कीमत बहुत ज्यादा रखी गई थी। इससे कोविड-19 की चपेट में आए आम आदमी पर दोहरी मार पड़ने लगी है। ऐसे में ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स भारत में इन्होंने पिछले महीने उतारी कोविड-19 की दवा फेबीफ्लू की कीमत 25% से ज्यादा घटा दी। बता दें कि जिस समय कंपनी ने इस दवा को बाजार में उतारा था, उस समय इसकी एक टैबलेट की कीमत 103 रुपए थी। दाम घटाए जाने के बाद अब इसकी कीमत हो गई है 80 रुपए से भी कम। बड़ी खबर, रूस के सेचेनोव विश्वविद्यालय ने कोरोना वायरस की वैक्सीन के सफल परीक्षण का दावा किया। इससे निश्चित तौर पर एक उम्मीद जगी है। मॉस्को के सेचेनोव फर्स्ट स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन के परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लेने का दावा किया। विश्वविद्यालय ने 18 जून को रूस के गेमाले इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी द्वारा निर्मित एक टीके का परीक्षण शुरू किया था। उन्होंने कहा कि शोधकर्ताओं के पहले समूह को बुधवार और दूसरे को 20 जुलाई को छुट्टी दी जाएगी।
झारखंड में कोरोना के बढ़ते संकट को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने झारखंड सरकार के आग्रह पर बड़ा फैसला लिया, जिसके तहत 13 जुलाई यानी कि सोमवार से बिहार और झारखंड के बीच रेल सेवा को यात्रियों के लिए रोक दिया गया है। ये फैसला अगले आदेश तक लागू रहेगा। कोरोना के बढ़ते संकट को देखकर इस आग्रह को रेलवे के द्वारा मंजूरी दे दी गई, जिसके बाद बिहार और झारखंड के बीच चलने वाली एक ट्रेन के परिचालन को पूरी तरह से रद्द किया गया। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के कार्यालय की ओर से ये बयान जारी करके कहा गया है कि उसकी विदेश नीति बहुत सफल रही। इसमें यह भी कहा गया कि भारत ने हमेशा पाकिस्तान को दुनिया से काटने की कोशिश की, लेकिन उसे उसमें सफलता नहीं मिल पाई। पीएम कार्यालय ने कहा है कि इमरान खान वर्तमान समय के बहुत ही लोकप्रिय नेता है। पीएमओ ने कहा कि इमरान सरकार ने अमेरिका और यूएई के रिश्ते मजबूत किए हैं। कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मरीज इस वक्त दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका में हैं। यही नहीं, दुनिया के सबसे तेजी से कोरोना संक्रमितों की संख्या भी अमेरिका में बढ़ रही है। रविवार को अमेरिका में 58,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए और 380 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। वर्ल्डोमीटर के अनुसार अमेरिका में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या सोमवार सुबह तक बढ़कर 34,13,000 के पार हो गयी और कुल 1,37,782 लोगों की मौत हो चुकी है और 15,17,000 लोग ठीक हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केरल के तिरुवनंतपुरम में ऐतिहासिक श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रशासन में त्रावणकोर शाही परिवार के अधिकारों को बरकरार रखने का आदेश दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मंदिर के मामलों के प्रबंधन वाली प्रशासनिक समिति की अध्यक्षता तिरुवनंतपुरम के जिला न्यायाधीश करेंगे। बता दें कि न्यायालय ने केरल हाई कोर्ट के 31 जनवरी 2011 के उस आदेश को रद्द किया, जिसमें राज्य सरकार ने पद्मनाभ स्वामी मंदिर का नियंत्रण लेने के लिए न्यास गठित करने को कहा था। देश में स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाने के लिए मोदी सरकार द्वारा महिलाओं को वित्तीय संबंधी परेशानियों को दूर करने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इन्हीं में से एक योजना स्त्री शक्ति योजना है। इसके तहत सरकार महिलाओं की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इस योजना के तहत जो महिलाएं अपना बिजनेस शुरू करना चाहती हैं, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण नहीं कर पाती, उन्हें SBI बैंक के द्वारा लोन प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही देश में महिला उद्योगों की संख्या में बढ़ोतरी की जाए तथा उद्योगों के तहत 5 लाख तक की सिक्योरिटी भी सरकार के द्वारा महिलाओं को दी जाएगी। इसके लिए कोई सिक्योरिटी भी नहीं ली जाती है। एक सवाल अक्सर EPF खाता धारकों के मन में होता है कि निकासी के लिए कौन कौन से दस्तावेजों की मांग की जाती है। तो हम आपको बता दें कि निकासी के लिए आवेदन करते हुए क्लेम फॉर्म, 2 राजस्व स्टाम्प, एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट और पिता का नाम, जन्म तिथि की जानकारी देनी होगी। बता दें कि EPF खाता धारक अपने या अपने परिवार के इलाज के लिए EPF का पूरा अमाउंट विड्रॉल कर सकता है। वहीं शिक्षा के लिए कुल जमा का 50% PF ही निकाल सकते हैं। अगर कोई खाता धारक बेरोजगार है तो उसे 1 महीने बाद 75% निकासी की छूट मिलती है। इस रकम को पा लेने के बाद वो बाकी बची 25% की रकम को 1 महीने में निकाल सकता है। तो दोस्तों, ये रही आज की खास खबरें। तो इसी तरीके से आपके लिए हर सुबह 6 बजे और शाम 7 बजे ये खबरें हम यूं ही लेकर आते रहेंगे। तो इन सारी खबरों के साथ आपको किस खबर के बारे में क्या है कहना, क्या है आपकी राय, प्लीज शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। आपको खबरें अच्छी लग रही हैं, आप इन्हें पसंद कर रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर अच्छी लग रही हैं तो वो भी बताएं, अगर कोई सजेशन है तो वो भी जरूर बताएं। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।